गोल्ड में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट वन डे का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हूँ। इसमें एक क्लियर क्लियर दिख रहा है कि भी गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेने जा रहा है, जो कि लास्ट स्विंग हाई की लिक्विडिटी है, जो लगभग 4385 के आसपास है। उसके ऊपर एक, उसके जस्ट ऊपर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से, तो हम यहाँ से गोल्ड को सेल का प्लान कर सकते हैं। परंतु अभी इस लिक्विडिटी तक जाने के लिए हमें किस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसके नीचे ये एक लेवल है, मिटिगेशन ब्लॉक है, जो स्टार्ट होता है 4204। तो आप चाहे तो 4204 से बाय करके कुछ इस तरह से, देखिए दोस्तों समझिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए गोल्ड का अगला जो टारगेट है, आपको आपके टीपी को दो तरह से आपको प्लान करना होगा आपके टारगेट को। या तो गोल्ड इस मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर जा सकता है, ये एक आपके पास सिनारियो है। ओके, तो 4204 से बाय करके आपका टारगेट 4388 रख सकते हो। और इसमें आपका एसएल, आपको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आपको ये ट्रेड प्लान करना होगा। और आपका एसएल होगा 4170। यदि मार्केट 4170 के नीचे जाता है तो फिर आपके पास रह जाता है ओटी लेवल। फिर आप नेक्स्ट, आप यहां से कुछ इस तरह से आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो। दोनों ही केस में आपका टारगेट ये लिक्विडिटी रहेगा। ओके, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास दो सिनारियो है, या तो गोल्ड यहां से कुछ इस तरह से ऊपर जाए, या फिर गोल्ड कुछ इस तरह से ऊपर जाए। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये लिक्विडिटी है। तो ये हमारे पास दो जोन है। ये दोनों जोन से, यदि इस जोन से हमें एमएसएस या डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो इस तरह से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मार्केट फिर इस ओटी लेवल से ऊपर जाएगा। पर ये जिस तरह की बुलिश कैंडल बनी है, इसलिए मुझे ये लगता है कि इस मिटिगेशन ब्लॉक से गोल्ड ऊपर जा सकता है इस लिक्विडिटी के लिए। पर यदि इस मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो फिर इस ओटी लेवल से हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारा टीपी अच्छा हो सकता है। तो एक सिनारियो हो गया दोस्तों। उसके बाद में हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से सीधा कुछ इस तरह ऊपर भाग जाए। ओके, तो ये हमारे पास तीन सिनारियो है। या तो गोल्ड रिट्रेस करके इस मिटिगेशन ब्लॉक से इस लिक्विडिटी को लेके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। दूसरा, गोल्ड यहाँ से ओटी लेवल लेके फिर इस लिक्विडिटी को लेके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। नहीं तो फिर गोल्ड सीधा ही इस लिक्विडिटी को लेके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर सकता है। हालांकि गोल्ड में हम पूरी तरह से बेरिश है, क्योंकि अभी गोल्ड में जो लिक्विडिटी है, लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी जो इस लेवल पे पड़ी है, जो लगभग 3891 के आसपास है। और उसके जस्ट नीचे एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारा तो गोल्ड में जब तक उस लिक्विडिटी को नहीं ले लेता गोल्ड, हम पूरी तरह से गोल्ड में बेरिश है। और बेरिश में फिर आप, यही बेहतर है कि यदि आपको यहाँ से गोल्ड मिलता है तो यहाँ से बाय कीजिए। नहीं तो फिर सीधा सीधा जब गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा वनडे के, तो या तो आप डायरेक्ट इस थ्रेशोल्ड से बाइंग में बैठ सकते हो। आपका एसएल रहेगा 4230 का। और आपका ये बड़ा ट्रेड है दोस्तों। तो हमारा मेन टारगेट, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद हम सेल में जाएंगे।
पर यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे ट्रेड बनेगा। उस समय मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। गोल्ड कुछ इस तरह से जब इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस लिक्विडिटी को लेके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, तो हम 4 आवर में एक एमएसएस को ढूंढेंगे और कुछ इस तरह से हमारा प्लान हम कर सकते हैं। ओके, तो जब गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो उसके बाद आपको 4 आवर में शिफ्ट होना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और उस समय आपको एक एमएसएस का वेट करना है। एमएसएस मतलब होता है दोस्तों लास्ट स्विंग के नीचे मार्केट का क्लोजिंग। ओके, तो जब इस तरह से कुछ आपका एमएसएस हो जाएगा, ये हो गया आपका एमएसएस, कुछ इस तरह से आपका एमएसएस होना चाहिए। और इस लेग में एक डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। और जो भी लास्ट का पीओआई रहेगा, हम उस पीओआई से सेल करके हमारा डायरेक्ट टारगेट ये रहेगा। तो दोस्तों गोल्ड में किस तरह से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, मैंने सारे के सारे जो प्रोबेबिलिटीज है मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से आप आपके ट्रेड को प्लान कर सकते हो। यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा, ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, इसमें आपको बाय या सेल की सलाह बिल्कुल नहीं है। यदि आपको ट्रेड करना है इस सेटअप पे तो खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। लॉस या प्रॉफिट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए खुद आप जवाबदार रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।